रिफ्रैक्शन टॉपिक हमको आज पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। मीडियम दो प्रकार के हम मानते हैं। पहला है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड जनरली हम देखते हैं, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, लाइट स्पीड इन वैक्यूम वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो वैक्यूम में हो गई। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में अगर हम बात करें तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाएगी। रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल ज्यादा होता है, बड़ा बनता है, जबकि डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल कम होता है। एक टर्म हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे इसी चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो रेयर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेस। अगर हम बात करें कि हमारे पास एयर है, ग्लास है और वाटर है, तो ये है स्पीड का ऑर्डर। लाइट की जो स्पीड है वो एयर में सबसे ज्यादा, उससे कम ग्लास में और उससे कम वाटर में। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं जैसे एयर और ग्लास इसको, तो ये कहलाएगा रेयर मीडियम और ये कहलाएगा डेंसर मीडियम। अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं ग्लास और वाटर तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। अगर मैं कंपेयर करता हूं एयर और वाटर तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। मतलब आगे वाला रेयर कहलाएगा और ये पीछे वाला डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो इस तरह से हम मीडियम की बात कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की। मेन टॉपिक पे आते हैं पहले, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हमारा मेन कंसेप्ट है यहां रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, ये मैंने एक ग्लास प्लेट मान ले, ग्लास प्लेट। ओके, अब मैंने इस पर एक लाइट डाली इस तरह से, इस पॉइंट पर गिरी, तो मैंने इस लाइट को बोला इंसिडेंट रेज। ओके, इस जगह पे बनाऊंगा मैं नॉर्मल, तो ये बन गया आपका नॉर्मल। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने इस तरह से, तो ये कहलाएगा नॉर्मल। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल आई। पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि लाइट अंदर जा सकती है। अब देखो, ये लाइट जो है, मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये ग्लास प्लेट है, अंदर पॉलिश नहीं हो रही है, तो ये जो लाइट है वो क्या इस तरह से जा सकती है अंदर? मेरी जा तो सकती है, इस तरह से अंदर जा सकती है क्योंकि अंदर कोई पॉलिश नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है, क्या जैसे लाइट आई है, जितने एंगल पर आई है, क्या उतने एंगल पर ही ये यहां से निकलेगी? मैंने कि नहीं, ये जो लाइट आ रही है वो डिपेंड करेगी कि ऊपर मीडियम कैसा है और नीचे का मीडियम कैसा है। या तो ये लाइट जो दिख रही है आपको, लाइट इस डॉट इससे अवे हो जाएगी, या फिर ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद टूवर्ड हो जाएगी। मान लो मैं अभी अवे कर देता हूं, मान लिया मैंने कि ये अवे हो गई, क्योंकि मैंने मीडियम शो नहीं किया है, तो ये मैंने मान ली इस तरह से हो गई अवे। तो ये थी इंसिडेंट रेज और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रेज।
ये जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है, ये वाला इतना एंगल, ये कहलाएगा डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है इतना? अब एक छोटा सा पॉइंट समझना है, लाइट इस मीडियम से चली, मान लो ये मीडियम फर्स्ट है आपका और ये मीडियम सेकंड है, अभी मैं मीडियम के नाम नहीं दे रहा हूं। लाइट फर्स्ट मीडियम से चली और यहां से ये सेकंड मीडियम में चली गई, तो लाइट एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में चली जाए तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस में ध्यान रखना कि इस मीडियम में मान लो स्पीड लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट मान लो इस मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इस मीडियम में मान लो मैंने स्पीड मानी, स्पीड ऑफ लाइट मानी मैंने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड चेंज हो गई। तो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। पहला पॉइंट, मान लो इस लाइट की वेवलेंथ λ1 है और इस जगह पर है वेवलेंथ λ2, तो ये भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। क्या नहीं बदलता? ध्यान रखना, कलर और फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी की स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। इनके चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। अब थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूं, डिटेल में इसको समझाता हूं कि रेयर से डेंसर में जाएंगे या डेंसर से रेयर में जाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेंगे और क्या चेंजेस आएंगे। तो इन चीजों को हमको अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो ये आपका एक मीडियम हमने सेपरेट कर दिया, ओके, और ये मैंने माना एयर मतलब रेयर मीडियम, कोई सा भी मीडियम ले लो, मैंने एयर माना है, और ये मैंने माना डेंसर मीडियम, जैसे मान लिया ग्लास। ओके, अब देखो ये आपका नॉर्मल है, पहले बना दिया मैंने, यहां से लाइट आई, ये कहलाएगी इंसिडेंट लाइट, ये एंगल आई, मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ओके, तो क्या ये जो कि त्यों ऐसे जाएगा? मैं कि पहले तो ऐसे दिखाएंगे हम। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये लाइट अवे होगी या टूवर्ड। तो देखो रेयर में एंगल बड़ा होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, एंगल बड़ा, और डेंसर का एंगल होगा छोटा। रेयर में एंगल लार्ज और डेंसर में एंगल लेस, स्मॉल। तो यहां एंगल छोटा करना है। देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो एंगल बड़ा हो गया, आपको क्या करना है? छोटा करना है, तो ये ऐसे झुकाना पड़ेगा। तो ये मैंने टूवर्ड नॉर्मल झुका दिया, तो ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल आर छोटा हो गया। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी तो टूवर्ड नॉर्मल झुकी जाएगी। मान लो मैंने ऐसे दिखाया इसको, ये मैंने नॉर्मल मान लिया, ओके, और इसको मैंने कहा डेंसर मीडियम, और इसको मैंने कह दिया रेयर मीडियम, और यहां से मैंने लाइट चलाई इस तरह से, ये एंगल बन गया आई। ठीक है, तो इसे शुरुआत में तो हम ऐसे दिखाएंगे जाते हुए। अब देखो डेंसर में बनने वाला एंगल छोटा होता है और रेयर में बनने वाला एंगल बड़ा एंगल करना है तो इस तरह से बड़ा होगा। तो ये लाइट इस तरह से जाएगी और ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो गया।
तो जब डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ओके, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा कंसेप्ट की, थोड़ा ध्यान से सुनना। इतना समझ में आ गया कि लाइट किधर से किधर जाएगी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हमारे पास टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं, एक रेशियो है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। या आप कह सकते हो, एक और मैं फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप इस तरह से लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से। अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जो मीडियम हमें यहां इस तरह से लिखना कि यहां 1 लिखूं या 2 लिखूं, इस तरह से ये हमको लिखना है। तो ध्यान से सुना जो मैं कह रहा हूं। हमेशा ऊपर जो फैक्टर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि एक रेशियो है। ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम, ये भी एक रेशियो है, इसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यह भी एक प्रकार का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक बात हमको समझनी होगी, वो क्या, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी एयर अपॉन वी मीडियम, और यहां इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी अपॉन वी मीडियम। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती ही नहीं है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होगा। अब एक छोटा सा टर्म समझो, यहां से क्लियर हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली, ये वैल्यू फिक्स है, मीडियम के साथ रिलेशन चेक करना है, वी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली रिलेशन में है आपस में दोनों। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा किसी मीडियम का तो उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी।
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने दे देता हूं, मेरे पास है केरोसिन, दूसरा केमिकल है मीडियम है टर्पेंटीन ऑयल है, टर्पेंटीन ऑयल, और तीसरा मैंने माना वाटर। ओके, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। इसका दिया 1.44, टर्पेंटीन का दिया म्यू की वैल्यू 1.47 और वाटर के लिए दिया म्यू की वैल्यू 1.33। अब इन तीनों मीडियम में पूछा है किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लेस है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी वाटर में। सबसे ज्यादा कहां होगी? वाटर में होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक पॉइंट और समझो, यहां मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 मानते हैं, एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1.0029, वाटर के लिए म्यू की वैल्यू वाटर के लिए होती है 4/3 और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। ये वैल्यू लर्न करनी चाहिए हमको। ओके, ऐसा माना जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो मीडियम ऑप्टिकल डेंसर कहलाएगा। ऑप्टिकल डेंसर, केवल डेंसर नहीं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहलाएगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहलाएगा। केवल रेयर नहीं है, ऑप्टिकल रेयर। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ रही है। अब मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, मान लो यहां लिख देता हूं थोड़ा रफ करके, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू 1 और 2 ऐसे दिया है, किसी ने रिप्रेजेंट किया इस तरह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका जो यहां लिखा हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इसको पढ़ते कैसे, बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जो यहां लिखा है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, मान लो मैंने लिखा म्यू ए जी ऐसे लिख दिया, तो क्या कहेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, यहां कौन लिखा है? एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ओके, 1 म्यू 2 को अगर हम म्यू अपॉन म्यू के रेशियो में लिखें, 1 म्यू 2 को अगर हम म्यू अपॉन म्यू के रेशियो में लिखें तो कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखना, ये हमेशा लिखा जाता है जो सेकंड है वो ऊपर आता है, सेकंड वाला केस जो यहां लिखा है वो ऊपर आएगा और जो फर्स्ट केस होगा वो नीचे आएगा। तो बताओ ए म्यू जी को क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे ए म्यू जी को लिखेंगे हम म्यू अपॉन म्यू के टर्म में, जो सेकंड है वो ऊपर आएगा और जो यहां लिखा है वो नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहां लिखा W म्यू जी, तो मैं इसे लिखूंगा म्यू अपॉन म्यू, जो यहां लिखा है वो ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहां लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, यहां एयर लिखते हैं, यहां भी एयर लिखेंगे। सही में आ रहा है? कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो W म्यू जी ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। मान लो मैंने ऐसे लिखा, मान लो मैंने लिखा म्यू, यहां लिख दिया m और यहां लिख दिया g, मान लो कोई भी चीज लिख दी मैंने, तो क्या लिखोगे? म्यू अपॉन म्यू,
ये आएगा यहाँ और ये आएगा नीचे, और विद रेस्पेक्ट टू दोनों में लिख देंगे एयर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो। और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एक ही जगह पर वैक्यूम लिखते हैं। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं, इसमें ध्यान से सुनिए। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इतना तो हमको समझ में आ गया। ध्यान से समझना कि ये आपका नॉर्मल है, यहां से लाइट चली एंगल आई बनाते हुए, इंसिडेंट रेज ये इस तरह से जानी चाहिए थी, या तो ये अवे हो जाएगी या टूवर्ड हो जाएगी। ये एंगल आर, ये एंगल आई। ओके, इसको मैंने कह दिया मीडियम फर्स्ट, इसको कह दिया मीडियम फर्स्ट, इसको कह दिया मीडियम सेकेंड। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। ये है आपकी इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, ये आपका नॉर्मल, और ये आपका रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, इसका पहला लॉ है इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। पहला लाइन तो ये है। इसका सेकेंड लॉ है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है और स्नेल लॉ कैसे लिखते हैं वो हमको आना चाहिए। तो पहले मैं स्नेल लॉ को लिखना सिखा रहा हूं। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मीडियम 1 का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो कैसे लिखते हैं स्नेल लॉ? पहले लिखेंगे हम इस मीडियम के लिए μ1, μ1, और फिर लिखेंगे इस एंगल को साइन के साथ, साइन आई इज इक्वल टू μ1, और ये लिखा जाएगा साइन आई। इक्वल में लिखेंगे इस वाले मीडियम को μ2, और इसको लिखेंगे साइन के साथ, साइन एंगल आर। ये इस तरह से लिख दिया हमने। ओके, अब देखो इस साइन आर को इसके नीचे ले आओ, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 को इसके नीचे लिखा μ2 अपॉन μ1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे म्यू, क्योंकि देखो μ2 अपॉन μ1 है, तो जो ऊपर आया है वो यहाँ लिखा जाता है और जो नीचे आया है वो यहाँ। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो स्नेल लॉ में ये कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first, refractive index of second medium with respect to first medium इक्वल होता है रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये स्नेल लॉ में कहा गया। ओके, इसमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, वो ये, मान लो ये है आपका फर्स्ट मीडियम, मीडियम फर्स्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। λ1 इस मीडियम की, इस लाइट की वेवलेंथ है, इसकी स्पीड है v1, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ओके, इसका है ये मीडियम सेकेंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इस लाइट की वेवलेंथ है λ2, वेवलेंथ, और इसकी स्पीड है v2, स्पीड ऑफ लाइट।
तो 1 इज इक्वल टू 1 मीडियम का सेकंड मीडियम के उसमें हमें चेक करना है। तो ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लोगे म्यू अपॉन म्यू, तो क्या लिखोगे, पहले इसको लिखोगे और बाद में लिखोगे इस पहले वाले को, μ2 अपॉन μ1। लेकिन जब हम इसमें वेवलेंथ या स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो ध्यान रखना, वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं λ1, जो पहले लिखा है उसे ऊपर और जो बाद में लिखा है उसे नीचे, और 1 μ2 स्पीड के टर्म में भी पहले वाला पहले और दूसरे वाला नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले वाला नीचे जाएगा और सेकंड वाला ऊपर आएगा, और ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 1 μ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 लिख सकता हूं, λ1 अपॉन λ2 लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं v2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया हमको। अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। एक क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड म्यू डायमंड का दिया है 2.42। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू नहीं बोला है तो मैं विद रेस्पेक्ट टू एयर मान लूंगा। तो म्यू डायमंड का जो पीछे लिखा है उसका होता है, म्यू डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू एयर इतना है। तो उसने पूछा इसका क्या मीनिंग है, तो आप एक काम करें, एयर म्यू डायमंड के टर्म में स्पीड का फॉर्मूला देखें, तो स्पीड अपॉन स्पीड, जो पहले होगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में होगा वो नीचे आएगा, स्पीड ऑफ डायमंड। ओके, इसकी वैल्यू है 2.42 वी एयर अपॉन वी डायमंड। अब आप एक काम करें, इसे वर्ड डिवाइड कर दें और क्रॉस कर दें, तो आप यहां कह सकते हो वी एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स वी डायमंड। एक तो ऐसे लिख सकते हो इसे, और एक लिख सकते हो वी डायमंड इज इक्वल टू वी एयर अपॉन 2.42 टाइम्स। तो इस वाली लाइन से मैं क्या कहूंगा, पहले इसको समझ लो। यहां मैं कहूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से 2.42 टाइम्स ये ज्यादा है। वी एयर की वैल्यू ग्रेटर है वी डायमंड से। लाइट की स्पीड एयर में, लाइट की स्पीड डायमंड की तुलना में 2.42 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं इसके टर्म में कहूं तो मैं कहूंगा लाइट की स्पीड डायमंड में, लाइट की स्पीड एयर की तुलना में 2.42 टाइम्स कम है। वी डायमंड की जो वैल्यू है वो कम है वी एयर से। लाइट की स्पीड डायमंड में, एयर की स्पीड लाइट की स्पीड एयर में, दोनों को कंपेयरिंग कर रहा हूं, तो डायमंड में लाइट की स्पीड एयर के अंदर लाइट की स्पीड की तुलना में 2.42 टाइम्स कम है, ऐसे कह सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मीनिंग हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर इन एयर, एयर में वेवलेंथ दी है, एंटर अ ग्लास प्लेट, मतलब एयर से लाइट ग्लास में जा रही है। तो मैं यहां ले सकता हूं ये मीडियम एयर है और ये मीडियम ग्लास है, और लाइट जो है एयर से जा रही है, कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी है एयर की, लैम्डा एयर का 500 नैनोमीटर या 500 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, यहां से मैंने बदल दिया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5। अब मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है,
तो एयर से ग्लास में आए हो तो एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, ठीक है। फाइंड द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड इन ग्लास, फ्रीक्वेंसी इन ग्लास और वेवलेंथ इन ग्लास निकालना है, ये सब चीज निकालने हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, म्यू ए जी का फॉर्मूला लैम्डा की टर्म है, लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो जो यहां लिखा होगा वो ऊपर, जो यहां लिखा होगा वो नीचे, ये हो गया वेवलेंथ का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू दी है 1.5, लैम्डा ए की वैल्यू 500 नैनोमीटर में अपॉन लैम्डा जी। मुझे मीटर में निकालना है तो 10⁻⁻⁹ मीटर कर देता हूं। चलो, तो यहां से मैं लैम्डा जी निकाल सकता हूं, लैम्डा जी इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.5। 1.5 का मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूं, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू 10⁻⁹ तो ये हो गया। अब 500 में डिवाइड करना है इसका, तो ये वैल्यू आ रही है 333.3 इतना मीटर, या मैं इसको ले सकता हूं 333.3 नैनोमीटर। ओके, तो एक तो आ गई वेवलेंथ इन ग्लास। अब मैं बात करता हूं स्पीड की, दूसरा कंसेप्ट निकालता हूं मैं स्पीड के लिए। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड। तो जो आगे लिखा होगा वो ऊपर, जो बाद में लिखा होगा वो नीचे। इसकी वैल्यू है 1.5। स्पीड इन एयर फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड एयर में और वैक्यूम में फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अपॉन वी जी निकालना है, ये डिवाइड कर लो, क्रॉस करो। तो यहां से v स्पीड इन ग्लास 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। तो v इन ग्लास इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हमारे पास लैम्डा जी आया था 333.3 10⁻⁹ मीटर में। ओके, अब मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी का लिए फॉर्मूला हम बता दें आपको। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ से। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ग्लास की, तो स्पीड भी लेनी पड़ेगी ग्लास की और वेवलेंथ भी लेना पड़ेगा ग्लास का। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 333.3 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻, ये हमारे पास वैल्यू आ रही सॉल्व करके 14। इसकी यूनिट होती है हार्ट्स या फिर सेकेंड इनवर्स, हार्ट्स या सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, हर्ट्ज कह लो या तो हर्ट्ज कह लो या 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास। एक ग्लास है फ्लिंट ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास को मैं लिख दिया एफ से, पूरा नाम ना लिख के एफ लिख दिया। ओके, इसकी वैल्यू दी है 1.65। एंड एल्कोहल, म्यू एल्कोहल को लिख दिया ALC, इसकी वैल्यू है 1.36 विद रेस्पेक्ट टू एयर, यहां एयर लिख दिया। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए फ्लिंट ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल चाहिए, ये चाहिए आपको। अब देखो, एल्कोहलिक म्यू फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू, म्यू के टर्म में फॉर्मूला म्यू अपॉन म्यू, जो पहले आता है वो नीचे जाता है और जो बाद में आता है वो ऊपर आता है। पहले वाला नीचे और बाद वाला ऊपर रहता है विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये निकालना है आपको।
ए म्यू एफ की वैल्यू है 1.65 और ए म्यू एल्कोहल की वैल्यू है ए म्यू एल्कोहल की 1.36। तो एल्कोहलिक म्यू फ्लिंट ग्लास का जो वैल्यू आएगा इसका इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है 1.21। आंसर समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड म्यू डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यहां लिख दिया ग्लास, इसकी वैल्यू है 1.6। ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू ग्लास, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम, तो यहां लिख दिया वैक्यूम, ये वैल्यू दी है 1.5। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, म्यू डायमंड का चाहिए विद रेस्पेक्ट टू, एब्सोल्यूट मतलब विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम चाहिए, ये हमको चाहिए। ठीक है, ये हमको चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझना है, वैक्यूम के टर्म में बात हो रही सारा क्वेश्चन। तो म्यू डायमंड म्यू ग्लास, तो आप लिखोगे म्यू अपॉन म्यू, जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा है वो नीचे, जो बाद में लिखा है वो ऊपर, क्योंकि जो कुछ भी बात हो रही है वो एब्सोल्यूट के टर्म में हो रही है, तो यहां लिखेंगे वैक्यूम इस तरह से। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6। एयर लिखना चाहिए, लेकिन यहां दोनों वैक्यूम दिए हैं तो वैक्यूम लिख दिया। अब वैक्यूम म्यू ग्लास, हमें चाहिए वैक्यूम म्यू डी, वैक्यूम म्यू डी तो पूछा है, वैक्यूम म्यू डी तो पूछा है, अपॉन वैक्यूम म्यू ग्लास की वैल्यू 1.5। तो वैक्यूम म्यू डी की वैल्यू है 1.6 इंटू 1.5, 2.40, ये वैल्यू आ जाएगी 2.40। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां से लाइट चली मीडियम 1 से, मीडियम ए से, ये एंगल 30 डिग्री का है और मीडियम सेकंड में गई, ये 45 डिग्री का एंगल है। पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना म्यू ए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना म्यू बी। सबसे पहले देखो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हुआ? पूरा 90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90 का होता है, ये 30 का है तो ये 60 का हो गया। ये 45 डिग्री का है, टोटल 90 का होता है, तो ये भी 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसको मैंने इंसिडेंट एंगल माना आई और इसको मैंने रिफ्रैक्टिव एंगल माना आर। अब सोचो म्यू ए साइन एंगल आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन एंगल आर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब लिखा मैंने साइन आई अपॉन साइन आर और इसको लिखा म्यू बी, ये नीचे आ जाएगा, अपॉन म्यू ए। इसको क्या ले सकते हैं? जो नीचे आया है वो यहां होगा, जो ऊपर आया है वो यहां होगा, ए म्यू बी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, बिल्कुल सही। ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई साइन 60 अपॉन साइन आर साइन 45। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। ये उल्टा कर लो, तो ए म्यू बी बराबर √3/2 इंटू √2 अपॉन 1, इससे ये कट जाएगा √2 बार, तो आंसर आएगा √3 अपॉन √2। तो ए म्यू बी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 माना जाएगा।